तो वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल चैप्टर है, तो उसी का कुछ डिस्कस करेंगे आज, है ना। देखते हैं कितना डिस्कस कर पाते हैं आज, और हो सकता है ये डिस्कशन के बाद हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे लगना। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो वर्ग घनमूल और घन तथा घनमूल, वर्ग एंड वर्गमूल और घन तथा घनमूल, इसके बारे में आज समझते हैं। ठीक है, कुछ बोर्ड पे मैंने लिख दिया है पहले से ही, तो इनको समझते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये कुछ फार्मूले हैं और उनको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे याद करते हो वो आपकी कोशिश है, किस तरीके से याद करना, लेकिन मुझे तो याद है। ठीक है, हम लोग पहले वर्ग और वर्गमूल समझते हैं। वर्ग बाकायदा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। ठीक है, वर्ग क्या होता है, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग निकालना है तो उसका उसी संख्या का उसी संख्या में आप गुणा कर दीजिए तो उसका वर्ग निकल आता है। ठीक है, इंग्लिश में से स्क्वायर बोलते हैं। तो कुछ वर्ग देखते हैं और बाकी तो आप लोग निकाल ही लेते हो। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है ना, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, और 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है ना, ऐसे करके 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, और 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है। इस तरीके से हम लोगों को वर्ग जितने आप मैक्सिमम याद कर सको वो आपकी बेनिफिट है। बाकी तो आप जानते हो कि 28 का करेंगे तो 28 का गुणा 28 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 29 का करेंगे तो 29 का गुणा 29 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग निकालना आप लोग निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कुछ इसमें ट्रिक, जो भी मैं ट्रिक यूज़ करता था उसको समझना। 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, और 2 का जो वर्ग लिखेंगे वो 4 लिखेंगे, 3 का वर्ग होता है वो 9 होगा, और 4 का जो वर्ग होगा वो 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, 6 का वर्ग क्या होगा 36 होगा, 7 का वर्ग क्या होगा 49 होगा, 8 का वर्ग क्या होगा 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग क्या होगा 81 होगा, और पुनः 10 का वर्ग हमारा 100 होगा। ठीक, इसमें हम इकाई के अंक पे फोकस करेंगे। ठीक, हमारा 1 का वर्ग में इकाई का अंक 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है जो कि लिखा हुआ है, 9 जो कि लिखा हुआ है, फिर 4 है वो भी आपका लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, और 0 लिख देते। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो, दुनिया में किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी संख्याएं इकाई के अंक में नहीं आएंगे। आपकी इकाई के अंक में 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, और आपका 7 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये 4 जिसके भी पीछे लिखे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। सॉरी, क्या नहीं निकाल पाएंगे, वर्गमूल। अब प्रश्न आ रहा होगा वर्गमूल क्या होता है, इन्होंने तो नई चीज़ बता दी। तो वर्ग और वर्गमूल में बड़ा कोई बहुत खासियत नहीं है। तो अगर हम लोग ये जो 1 का वर्ग 2 का वर्ग जो लिख रहे हैं 4 है, 2 का वर्ग 4 है, तो मगर 4 का वर्गमूल क्या होगा, वो 2 होगा। यानी वर्गमूल से क्या होता है, उसकी मूल संख्या निकल आती है। ठीक, तो 4 का वर्गमूल 2, तो कैसे लिखते हैं इसका, 4 का वर्गमूल बराबर 2। ये जो साइन होता है वो वर्गमूल का होता है। इसको दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2 बराबर 2। ठीक है, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2
और पावर में कितना 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 आंसर बच जाता है। ठीक, तो क्या सीखा आपने? आपने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें, ठीक है, निकल आएगा। क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वर्ग करते हैं तो कुछ जो इकाई के अंक है वो नहीं आते वर्ग में। जैसे कौन कौन नहीं आता? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। इसका मतलब अगर हम कोई संख्या लिख दें 142 लिख दें, तो आपने देखा ये इकाई का अंक 2 है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा कोई एग्जैक्ट संख्या। बात समझ में आई? बस यही पकड़ना था, एक हल्की सी ट्रिक है, आप इसको जो भी समझ सको समझ लो। यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 है, उसके और 3 है, और आपका 7 है और 8 है, सही है ना? 2, 3 है, 7 है और 8 है। अगर ये इकाई के अंक में आ रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, वो हमारी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि अगर हम 2 का वर्ग 4 और 10 का वर्ग 100, 100 एक कैसी है संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग समझ गए, वर्ग निकालना समझ गए, ठीक है। बाकी वर्ग निकालने की बहुत मतलब ट्रिक्स होती हैं कि 45 का कैसे वर्ग निकालते हैं, पीछे 25 लिखते थे, नीचे 4 दिया, 4 छिंग 24 करके 24-25 आंसर आ जाता है, ठीक है। ये तो बहुत सारे ट्रिक्स है कि वर्ग कैसे फाइंड करें, ये हमें मतलब नहीं है। तो वर्ग आप निकाल ही लोगे, गुणा करना तो आता ही है ना, आपस में गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो जब गुणा करना आता है तो वर्ग किसी भी संख्या का निकाल लो, यहाँ तक कि 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हो, आपस में गुणा करना है केवल, ठीक है। गुणा जितनी स्पीड से कर लोगे उतना आंसर आपका फास्ट निकल आएगा। ये बात क्लियर हुई होगी अब, ठीक है। मेन प्रॉब्लम होती है वर्गमूल निकालने में, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया? वर्गमूल निकालना। हमने वर्ग तो निकालना सीख लिया, तो वर्गमूल निकालना एक पॉइंट तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि वर्गमूल उन संख्याओं का निकल सकता है जिन संख्याओं के पीछे 1, 4, 9, 6, 5, 0, ये आपके अगर 6 अंक लिखे हुए तो कोशिश कर सकते हैं निकालने की। लेकिन अगर ये है नीचे 2, 3, 7, 8 तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, दशमलव में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल भी दशमलव में निकलते हैं, वो भी लगभग में आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब आपने क्या सीखा? अब हमें केवल फोकस करना है वर्गमूल कैसे निकलते हैं। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्ग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, वर्ग आपने समझ लिया। तो अब दुनिया में कोई भी, अब जैसे मान लीजिए 10 है, अब 11 आएगा तो 1 का वर्ग पीछे होगा, 1 होगा तो 12 है, मतलब यही तो इकाई के अंक में लेके वर्ग करेंगे, है ना। तो अब आपको क्या समझना, वर्ग निकालना सीख गए आप लोग, ठीक। अगर हम इसमें हल्के से भी घन सिखा दें तो घन में क्या हो जाता है, घन में इसमें 2 बार किया है, जैसे 1 का घन यानी 1 क्यूब, तो इसमें क्या हो जाता है 1 का गुणा 1 का गुणा 1 का 3 बार, तो क्या हो जाएगा 1। अब 2 का क्यूब, ये घन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसी में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 8। 3 का क्यूब तो मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब कितना 27। इसमें 2 बार गुणा था और इसमें 3 बार, तो 4 का क्यूब कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64। 5 का क्यूब मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा 125। 6 का क्यूब 6 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 216। 7 का क्यूब 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 49 7 343। 8 का क्यूब यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 512, ये मुझे याद है, ठीक है। 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब कितना होगा 9 में 81, 9 या 9 में 81, 9 72, 761, सही है ना। 9 में 81, 9 गलत हो रहा है 729, ठीक। और 10 का क्यूब तो आप जानते ही हो, 10 का क्यूब कितना होगा 10 × 10 × 10 = 1000, 1000। इसका मतलब देखो इकाई के अंक में क्या आ रहा है, इकाई के अंक में आ रहा है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0।
इसमें हमारा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9, इसमें मतलब सारे अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है घनमूल निकालने में। उसका वर्ग था तो वर्गमूल, और इसमें घन है तो घनमूल, यानी घन की मूल संख्या घनमूल। मूल संख्या का मतलब क्या हुआ, अगर हम 216 का घनमूल करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो हमें क्या सीखा है कि वर्गमूल की 2 विधियां हैं। वर्गमूल निकालना पहले सीखना है ना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक तो होती है गुणा विधि और दूसरी होती है भाग विधि। इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर आ रहा है सवाल तो। कहने का मतलब गुणा विधि से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और भाग विधि से जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, गुणा विधि से थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो यही दोनों विधियाँ घनमूल के लिए भी हैं और यही दोनों विधियाँ वर्गमूल के लिए भी हैं। ठीक है, तो गुणा विधि बहुत इजी होती है। ठीक, जैसे मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूँ, कौन सी संख्या मैं लिखूँ, जैसे कि इसमें 1369 दिया गया है। बस सही हो, ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा। गुणा विधि कहाँ गया, हाँ 1369 सही होगा, नहीं, चलो ठीक है। गुणा विधि आप लोग लगा चुके, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1024 का वर्गमूल निकालिए गुणा विधि से, तो ऐसे होगा 2 पंचे 10, काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये बना, इनका जोड़ा बनते हैं 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, फिक्स बन गया, ना कम ना ज़्यादा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 जगह लिख दिया, आपस में गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 1024 का वर्गमूल क्या आया, 32। गुणा विधि से वर्गमूल निकालना बहुत सरल है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये 1024 ना दिया गया होता, अब आपसे पूछ दिया जाता कि 512 में ऐसी कितनी संख्या का गुणा कर दें, ऐसी कितनी संख्या का गुणा कर दें, किस संख्या का गुणा कर दें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने भाग विधि देखा, जब गुणा की बात की जाए तो गुणा विधि लगाते हैं, कितनी संख्या का गुणा किया जाए या कितनी संख्या का भाग दिया जाए। जब गुणा भाग की बात होती है तो गुणा विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी गुणा भाग कितने का गुणा किया जाए या कितने का भाग किया जाए तो हम लोग गुणा विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखो कितने का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, बाकी सबका, तो कितने का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो 1024 होके हमारा आंसर सही दे देगा। इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अगर आपसे कहा जाए भाग विधि से मतलब किस संख्या का गुणा किया जाए, किस संख्या का भाग किया जाए, तो हम लोग गुणा विधि से सॉल्व करेंगे। अगर पूछा जा रहा है कोई इसमें कितनी संख्या जोड़ दें या कितनी संख्या घटा दें जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दशमलव की संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालना है तो भी भाग विधि करेंगे। ठीक, भाग विधि थोड़ी सी पेचीदा होती है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, एकाग्रचित होके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2-3 इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे और उसको आपको समझ लेना। ठीक है, कौन सी विधि बताई जा रही है, भाग विधि। भाग विधि में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1369, हमें इसका वर्गमूल चाहिए, किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा, है ना, क्लियर है। तो भाग विधि के द्वारा अगर हम इसको निकालें, कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि में सबसे पहले ऐसे लाइन करके और ऐसे लाइन किया जाता है। गुणा विधि में क्या होता है, 1369 ऐसे लिखा हो तो ये चीज़ नीचे होती है
भाग विधि में ऐसी होती है, ऊपर से होती है। ठीक, अंतर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जोड़ा बनता है, पीछे से जोड़ा बनता है, ध्यान रखना, 2 संख्या और 2 संख्या। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक, क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत जोड़ा बनाना सीख गया। आपके सामने कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। ठीक, अब हम लोग पहला जोड़ा देखते हैं। तो पहला जोड़ा कितना है? 13। पहला जोड़ा कितना है? 13। अब 13 के आसपास का वर्ग ढूंढो। 13 के आसपास का वर्ग ढूंढो, कौन होगा? तो आप कहोगे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो मैंने कहा 13 के आसपास का। तो 13 के आसपास कौन होगा? एक तो 16 होगा, एक तो 9 होगा। ज़्यादा नहीं लेना है, भाग जैसे दिया जाता है वैसे, तो ज़्यादा वाला नहीं तो कौन सा? छोटा वाला 9। तो 9 किसका होता है? 3 का और 3 का। ठीक, वर्ग तो 9 है, तो 9 किसका होगा? 3 का और 3 का। तो 3 तिरका 9, 9 यहाँ लिखा जाता है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, है ना। 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी घटा दो। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो। 9 4 13, कितना बचा? 4। अब उतार लेते हैं। तो उतारा, यहाँ पे जोड़ा उतरता है। ठीक, क्या समझ में आया? जोड़ा उतरता है। ये एक संख्या नहीं उतरेगी, क्या उतरेगी? जोड़ा का जोड़ा, पूरा जोड़ा उतरता है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पे कौन संख्या लिखते हैं वो समझना। यहाँ पे संख्या लिखते हैं जो ऊपर आई उसका दुगना। कितना लिखते हैं? दुगना। तो 3 का दुगना कितना हो गया? 6। लिख गया, 6 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? एक संख्या यहाँ रखनी है और वही संख्या यहाँ रखनी है और उसी का गुणा करते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 का गुणा होता है, तब हमारा 3 का 9 हो जाता है। तो यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे रखो वही संख्या यहाँ पे रखो। ठीक, और काम बन जाए और ये कट जाए या नहीं कटे, जो भी हो, इसके आसपास पहुँच जाए। तो हमें ये पता है अगर इसको काटना होगा तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा 9 आएगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा। तो जब हमने 3 रख के सॉल्व किया तो 3 का यहाँ पे 9 होता है, 3 18 होता है, यानी 189 ही बना। तो हमें तो 469 है, तो 3 वाला काम नहीं किया। अब और सोचो जिसमें 9 आता हो, तो दिमाग पहुंचेगा सर 7 में और होता है ना। तो हम लोग 7 में यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा और 7 का गुणा कर दिया। अब 7 का गुणा करो तो 7 7 49 होता है, हाथ से लगी 4, 7 6 42, 4 46 होता है। तो कैंसिल आउट हो गया, हो गया कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया? 37। ये है भाग विधि। ठीक, एक और समझते हैं भाग विधि, तो कोशिश करना समझ में आ जाएगा। मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसको भाग विधि को समझाने के लिए। अब एक और ले रहा हूँ, कोई संख्या कौन सी ले लूँ? चलो जो भी उसमें आएगा, सवाल लगाएंगे तब आएगा। एक दशमलव वाली और लिख लेते हैं। दशमलव में क्या लिखा है? 27 दशमलव, क्या है? 27.8890 8890। ऐसा हो सकता है ये 0 ना दिया गया हो, ठीक है, और हो सकता है 0 दिया गया हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको 0 नहीं दिया गया है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 दिया ही नहीं जाता है, वो तो हम लोग अपने मन से लिखते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहला काम, पहले तो लाइन बनाओ ऐसी, और फिर जोड़ा बनाओ। तो हम लोगों ने देखा दशमलव तो यहाँ लगा ही होता है ना, कोई भी संख्या होती है उसके जस्ट बगल में दशमलव लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो 4.0 लिखा होता है ना, ये तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग होती है ना अपने समझ के। तो यहाँ पे 27 दशमलव लिखा है, तो दशमलव के जब हम इस तरफ करते हैं तो यहाँ से जोड़ा ये बनता है, पीछे इस तरफ से ऐसे, तो ये 27 जोड़ा बन गया। और दशमलव के उस तरफ से तो यहाँ, तो ये पहला जोड़ा 88 बना, दूसरा जोड़ा अगर बनाएंगे तो 9 के लिए क्या करेगा? तो उसके लिए 90 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्यों हम लोग 0 बनाते हैं? जोड़ा बनाने के लिए।
अगर हमें और भी जोड़े की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे 0 0 एक जोड़ा और बढ़ सकता है, अगर हमें आवश्यकता होगी तो, नहीं होगी तो चलते खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हमें जब जोड़ा बन गया तो यहाँ पे तो कितना है 27, तो हम तो सोचते हैं पहले क्या होता है 27 के आसपास का वर्ग कौन है, तो आप कहोगे सर 25 होता है, तो 25 का क्या करोगे 5, तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो हम लोग इसमें 5 का गुणा करते तो 5 25, ठीक। तो 27 में से 25 घटेगा तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ ओके। अब यहाँ पे क्या करता हूँ डबल, यानी 5 का डबल, चाहे इनको जोड़ दो तो 5 5 कितना हो गया 10, चाहे इस वाली का डबल समझ लो, चाहे इन लोगों को आपस में जोड़ दो, काम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, उतारा लेंगे, तो उतारा कितना आएगा, जोड़ा आएगा 88, ठीक है, ये बात समझ में आई, 88 उतार लिए। अब हमें 288 करना है, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या रखें कि ये काम बन जाए इसका, अगर हम लोग 3 रखेंगे 103 होगा, 103 का तिया करेंगे तो बड़ा नहीं होगा, देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख के सॉल्व करेंगे तो इसमें भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 3 कम 3, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका भाग देंगे, चाहे आप ऐसे समझ लो कि अगर 10 का भाग 28 में 2 तो 2 बार जा रहा है, तो 2 का करते हैं पहले, तो 2 यहाँ पे भी 2 और गुणा भी 2, तो 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, चलो छोटा रह गया, 8 में से 4 गया कितना बचा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 8 गया 8, ठीक। अब यहाँ पे क्या, या तो इसका डबल 52 का डबल कितना होता है 104, या फिर इनको आपस में जोड़ दो, 2 2 4 10 की 10, ठीक। अब क्या करें, अब उतारा लो जोड़ा, जोड़ा ही तो आएगा, ये तो सीख ही चुके जोड़ा आएगा। अब हमें क्या है, यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 3 अंक देख लो कितना है 849, अब 104 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, बोलो कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है क्या, हाँ 8 बार जा रहा है, चलो 8 बार दे लेते हैं, तो 8 यहाँ पे हुआ, 8 यहाँ पे हुआ और 8 का गुणा हुआ, 8 8 कितना होता है, 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 चौको 32, 32 और 6, 32 और 6 कितना होता है 32 और 6, 32 और 6 38, सही है ना, 32 6 38 होता है, हासिल लगी 3, तो 38 की 38, 8 का 8, घटाओ 10 में से 6 गया 4, नहीं 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 106। अब देखो क्या हुआ कि 106 बच रहा है, अब आगे अगर और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे डबल 0 बढ़ा के उतार लेके यहाँ पे डबल 0 कर लो, और फिर इसका डबल करके गुणा करो, या फिर इन्हीं को ऐड कर दो, या फिर हम लोग क्या कहें कि 106 इससे हटा देते हैं, काम बन जाएगा। अब हम लोग दशमलव की बात करते हैं कि आंसर्स में दशमलव कहाँ आएगा, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 5.4 मतलब 5 6 3 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें इसका जोड़ा इसके जोड़ा, तो मतलब पहले 4 अंकों में था, अब कितने अंक के बाद लगेगा 2 अंकों बाद, तो हम लोगों ने ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो अब कितने अंक के बाद लगेगा 2 अंकों के बाद। अगर यहाँ पे 10 अंक होते तो आंसर से जो आएगा उसका दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा 5 अंकों के बाद, मतलब उसका आधा हो जाता है, ठीक है ना। अब इस तरीके के सवाल हम लोग भागवत से लगाएंगे, अगर प्रश्न में आएगा तो हम लोग उसको जरूर लगाएंगे, ये तो हम केवल आपको समझा रहे हैं कैसे क्या होता है। इसके बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, देखते हैं कितने दिन में सॉल्व होता है। अब जल्दी लगाएंगे कितने दिन में क्या होता है, ठीक है, जल्दी ख़त्म कर देंगे। अब क्या था, घनमूल, तो घनमूल भी इसी तरीके से होता है, उसमें बस 3 3 का जोड़ा बनता है, तो घनमूल थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है और इतना कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वो कभी पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट वर्गमूल है। लेकिन घनमूल जो है, एक घन जो है वो 3 3 जोड़ा बन के सॉल्व होता है। तो जैसे हम लोग वर्गमूल निकाला था 2 2 का जोड़ा बना के सॉल्व किया था, तो घनमूल में कितने का बनेगा 3 का जोड़ा, ठीक है, क्लियर है ना। 3 का जोड़ा बन के और गुणा करके आंसर आ जाएगा कि इसका घनमूल ये होता है, ठीक। जैसे मैं 512 का निकाल के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कितने का 512 का, तो 512 काटो, 2 दूनी 4, तो 75, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी
4, और फिर 2 से काटो तो 16, फिर 2 से काटो तो 8, फिर 2 से काटो तो 4, फिर 2 से काटो तो 2, फिर 2 से काटो 2, तो कितने का, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, 3 बन गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना आ गया आंसर 8। ठीक है, ये तो हो गया घनमूल की बात। वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, घन हो गया। और इसके जो भी सवाल होंगे तब हम लोग और डिस्कस करेंगे किस तरीके से कौन से सवाल लगते हैं। इनकी बेसिक सवाल जो होता है उसके अकॉर्डिंग समझाया जा सकता है। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। आपको केवल एक बेसिक नॉलेज दी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन क्या होता है, घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनके बेस पर हम लोग ये कुछ फार्मूले रट लो, चाहे याद कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो, नोट कर लो। क्या लिखा हुआ है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 डॉट 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 n संख्याओं तक। कहने का मतलब लगातार हम कोई संख्या जोड़ते चले जाएं n संख्याओं तक, तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2। अगर उन्हीं संख्या को वर्ग करते करते जोड़ दें, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसे करते करते हम लोग n संख्याओं का वर्ग जोड़ दें तो आंसर होता है n/6 n+1 2n+1। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, n/6 n+1 2n+1। अगर हम लोग उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का घनों का यानी घन कर दें फिर जोड़ दें, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो कितना होगा आंसर, तो होगा n+1/2 का पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। देखो जैसे लिखा हुआ है। फिर अगर हम लोग सम संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दें तो क्या होगा, n/6 n+1 n+2। अगर हम लोग विषम संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दें तो भी वही होता है n/6 n+1 n+2। तो ये भैया रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। और घनमूल निकालना भागविद से तो आ ही गया है, गुणाविद से तो आप कर ही लोगे। ठीक, और कुछ फार्मूले और हैं, ठीक, उनको भी देखेंगे। उनको डायरेक्टली क्या होता है समझते हैं। और आइडेंटिटीज़, क्या आइडेंटिटीज़ और समझना है, यानी कि क्या लिखा है, घातांक, इसके बारे में और समझना है आपको। ये क्या होता है घातांक। हम लोगों ने घातों के अंक के बारे में तो खूब पढ़ा है। क्या पढ़ा है, घातों के अंक के बारे में खूब पढ़ा हुआ है। तो इसमें कुछ नियम क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से बातें हैं, और क्या होता है उसको समझ लेते हैं। और हम लोग फिर सवालों पे ही आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने सवालों को नहीं किया है। और समझ लेते हैं क्या होता है घातांक। घातांक क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, मैं x मान ले रहा हूँ, ये कोई एक संख्या है, इसके पावर में यानी जो इसके ऊपर लिखी हो कोई भी संख्या, मान लीजिए m लिखी है, तो m जो है वो क्या है, वो घातांक है। क्या है, m क्या है, घातांक है। अब इन्हीं का खेल होता है। ठीक, कैसे होता है, अगर हम लोग दो संख्याएं, जो अभी समझ में आ रही है उसको समझिए। अगर x पावर m, ये घात कितनी है इसकी, m, और x ही घाते ही n हो, मतलब एक कोई संख्या x है उसकी घात m, और उसी x की घात संख्या घात में कितना है, n कुछ भी हो सकता है और x भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोगों का ये जो आधार है ये एक जैसा हो और घातांक अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो, घातांक जो है वो अलग अलग हो, तो आपस में क्या कर रहे हैं हम इनका गुणा। तो गुणा में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। अब ये क्या हो गया सर, भाग x की घाते m और भाग लगा हो और x की घाते n लिखा हो, तो हम लोग भाग में घाते घटाते हैं। तो x की घात m+1 n है तो यानी गुणा हो रहा है, और x की घाते m-n लिखा है तो यानी आपस में भाग हो रहा है। कुछ ये बातें होगी, 2 पॉइंट। ठीक, और इसने क्या बोला है, हाँ एक चीज़ और समझिए। अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दें x की घातें इंटू y की घात, मतलब y इंटू z की घातें p। अरे बेटा ये सब अपने मन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। p की जगह 1 2 3 4 5 ऐसे दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है, तो गुणा कर रहे हैं। तो ये जो p पावर है ये सबके साथ है, x की पावर p
इंटू वाई की पावर p इंटू जेड की पावर p। मतलब ये जो p है वो सबके साथ है, तो इन्हीं को तीनों को एक साथ लेके ऊपर भी कॉमन ले सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। और कौन सा, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, a पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसको अच्छे से बना दिया है, मेमोरी कर लेना, याद कर लेना। किसी की घात 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी किसी की पावर अगर 0 लिखी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। और a की घात अगर -m लिखा है तो 1/a की पावर m। सॉरी, यानी कि अगर घात में -m है तो उसको बटे में लिख सकते हो, a की घात -m बराबर a/m, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। और क्या है? और है a की पावर b पावर -m लिखा है, ठीक। माइनस है, इसका मतलब ये उलट जाएगा। यहाँ पे देखो उल्टा हुआ, क्योंकि बटे इसमें तो 1 है। और 1 की पावर कुछ भी हो, ये भी पॉइंट रख लो, 1 की पावर कुछ भी हो, n हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। यानी 1 की घात दुनिया की कुछ भी वैल्यू हो तो आंसर 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ये माइनस की वजह से चेंज हो गया चेंज। यहाँ पे a/b था, या b/a हो गया। पावर में कितना है? -m था तो +m हो गया। और क्या हो सकता है? b की पावर m और a की पावर m। ये अलग अलग क्यों किया? कहते मैंने यहाँ पे भी तो किए थे। अगर कोई गुणा में लिखा हो तो b सब कुछ अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे भी अलग अलग हो गए, ठीक। और कुछ नया रूल, हाँ ये और रूल, ये क्या है? a की पावर m पावर n पावर l। अगर पावर में चलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस तो a था, ये आपस में m इंटू n इंटू l, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। एक ये रूल था। उसके बाद है a की पावर m इक्वल्स टू b। हाँ ये भी चीज़ समझ लीजिए, a की पावर m लिखा है इक्वल टू b है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? b यहाँ पे 1/m। अगर m पावर में उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हो, पक्षांतर कर रहे हो, तो 1/m हो जाएगा। हाँ इसको समझाएंगे, इस सवाल में यूज होगा। आगे भी बहुत सारे तरीके होंगे, इसको आप याद करना पड़ेगा, कैसे होगा इसको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक करड़ी होता है। गुणज और गुणनखंड आप जानते हो, किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होते हैं। तो 3 के गुणज कौन कौन है? 3 का गुणज 6 हो गया, 3 खुद हो गया, 9 हो गया, है ना। आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, 3 का पाड़ा पढ़ते जाओ। गुणनखंड क्या होगा? जैसे 9 के गुणनखंड कितना होगा? 3 × 3, ये तो सीख चुके हो आप, ठीक। और रोमन अंक तो पता ही है इसमें, है ना। L को 50 बोलते हैं, C को 100 बोलते हैं, D को 500 और M को 1000, ठीक, ओके। हाँ और करड़ी और समझ लेते हैं, सरल। वो क्या होता है? वो ऐसा होता है, जैसे मैंने क्यूब रूट को आपको नहीं लिखा, जैसे आपने क्या, वो x, इसका रूट ये वर्गमूल हो गया x का, और अगर क्यूब रूट लिखना है तो यहाँ पे 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा होता है तो लिखते नहीं है, और यहाँ पे x, तो ये वर्गमूल हो गया और ये घनमूल हो गया। क्लियर? क्या हुआ? अगर हमारी लाइन केवल अंडर रूट जैसा बना हुआ है यहाँ पे ऐसा, तो ये तो वर्गमूल हो गया। अगर इसी में 3 लिख दें तो ये घनमूल हो गया, और इसी में 4 लिख दें तो ये आगे मतलब चौथा उसका मूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी हो, 2 लिखी नहीं जाती, ठीक है। तो यही इन्हीं को हल करना हमारी करनी कहलाती है। तो इस x को क्या लिख सकते हो? x की घात 1/2, और इस x को घात के क्या लिख सकते हो? 1/3। तो अब ये पावर में बन गई। जैसे ही हम लोग पावर में बना लेते हैं तो ये जो रूल होते हैं ये सब इसी में फॉलो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसी में फॉलो हो जाते हैं। किसी की घात पावर है, आपस में गुणा हो रही तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, है ना। अलग अलग पावर है, गुणा में हो रहा है। यही सब जो खेल होता है ये हम लोग सीखेंगे सवालों के तहत।